जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? फिर टेस्ट पेपर देकर टेंशन तो होती है। वापस आए होंगे और आपने देखा होगा क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखें, इंग्लिश का पेपर पोर्शन कितना आसान आया। और मुझे यूं लगता है कि अगर आपसे गड़बड़ हुई है तो आप जरूर कहीं बदहवास हुए हैं, या कहीं आप जो है ना वो आपने टेम्परामेंट लूज किया है और जो है ना वो गड़बड़ किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप होशो-हवास के साथ बैठे रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, यकीन जाने पेपर तारीख का सबसे आसान तरीन पेपर है। अभी हम इसका एनालिसिस करते हैं, देखिएगा इसमें क्या कुछ आया हुआ है। लें जी, ये रहा आपका पहला पेपर, पहला क्वेश्चन। ये रहा जी 177 में क्वेश्चन जो है वो ये है। द द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस टी2 फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। अब आप देखें कि इसमें नाम लिखे हुए हैं, नाम आपके कैपिटल लिखे हुए हैं, डेनिस टी और ये वाला, और उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अल्फा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखें इसमें क्या क्या मिस्टेक्स की हुई हैं। उसमें क्या किया हुआ है, द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज, इसमें इसमें टी2 और ये फ्रॉम, ये जो कॉमे लगाए हुए हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो बस चार्ली के अंदर उसने क्या मिस्टेक कर दी, टी2 और फ्रॉम के दरमियान उसने हाइफन लगा दिया, कोई मिस्टेक की जरूरत नहीं थी इसकी। और यहाँ पे उसने फ्रॉम से पहले कॉमा लगा दिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो ये कहता द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर, और अगर ये वॉस काट के यहाँ कॉमा लगा के लगाता तो ये नाउन एंड एपोजिशन होता तो ठीक होता। लेकिन इसका आंसर जो है ना वो अल्फा होगा, ठीक है। अब नंबर 78 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमने सेंटेंस करेक्ट चूज करना है। बाकी सारे हमारे तीन सही होंगे, तीन गलत होंगे, एक सही होगा। इट वॉज ग्रेटली गुड, ठीक है। बाय 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 यू नहीं होता, ऑफ यू होता है। जैसे सो नाइस ऑफ यू, बार बार मैंने बोला सो नाइस ऑफ यू, ठीक है ना। सो नाइस ऑफ यू, तो हम ऐसे बोलते हैं। तो जो है ना वो नाइस, नाइस से पहले सो, ग्रेटली गुड भी हो सकता है, लेकिन बाय यू नहीं होता, ऑफ यू होता है। इसलिए ऑफुली गुड ऑफ यू टू पीपल अ डेज पिकनिक एट मरी, बिल्कुल ये पहली ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ही वाज ऑफुली गुड ऑफ यू, इट वाज ऑफुली गुड ऑफ यू, ठीक है ना। गुड ऑफ यू होता है, बाय यू नहीं होता। इसमें जो बीटा में इट वाज ऑफुली गुड बाय यू, बाई की मिस्टेक की, या और यहाँ पे डेल्टा में क्या मिस्टेक की, इट वाज वेरी गुड ऑफ यू टू, ये टी डबल टू का मिस्टेक की, आंसर हुआ चार्ली। द सूप, अब देखें द सूप टेस्ट गुड, अब देखें यहाँ पे गुड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब की जगह पर आया हुआ है। और ये जो सूप है, द सूप, अब ये जो है टेस्ट, ये वर्ब ऑफ सेंसेस है। वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब ऑफ सेंस के बाद एडजेक्टिव ही आता है, गुड आता है। अब द सूप सिंगुलर है तो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होना चाहिए, बीटा ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसमें इस टेस्टिंग क्यों नहीं होता, वाला इसलिए नहीं होता कि जो वर्ब ऑफ सेंसेस है उनकी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है। हैज के साथ टेस्टेड होना चाहिए था, ये भी गड़बड़ हुआ, आंसर हुआ अल्फा। पिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें द सुपरवाइजर हैज नॉर विल, ये बेटा कई दफा किप्स के अंदर क्वेश्चन बार बार आपने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? द सुपरवाइजर, अगर आपने हैज हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो उसके बाद मेन वर्ब भी आना चाहिए, जो कि नहीं लिखा हुआ। विल एवर के साथ तो लगा दिया, इसलिए ये हमारा गलत हुआ। बीटा के अंदर द सुपरवाइजर है, द सुपरवाइजर है होता नहीं है, वैसे गलत हुआ। सुपरवाइजर हैज नॉट कंप्रोमाइज, बिल्कुल ठीक है। नॉट विल एवर कंप्रोमाइज, ये भी ठीक हुआ। और तो डेल्टा इसलिए गलत हुआ था, सुपरवाइजर हैज के बाद मेन वर्ब नहीं लगा हुआ, लिहाजा डेल्टा रॉन्ग, चार्ली करेक्ट। अब देखिए सेकंड लग रहे हैं आंसर करने। इफ यू नो द रूल्स, इफ यू नो द रूल्स, यू नो द आंसर्स, वेरी सिंपल। 181 में व्हाट डज द वर्ड स्पिल, स्पिल का मतलब जो है ना वो हम कहते हैं स्पिल द बीन्स, बिखरना, बह जाना, भर जाना ज्यादा। तो उसके लिए कॉयल तो मतलब सुकड़ने को कहते हैं, और डिलीवर का मतलब किसी को देने को कहते हैं। डिलीवर किया है, काम अच्छा किया है, किसी को प्रोवाइड कर दीजिए। कॉयल जाया कर देने को कहते हैं। तो आंसर इसका सेपरेट होना चाहिए, डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए इसका, ठीक है। स्पिल द बीन्स, स्पॉइल द बीन्स, स्पिल का बीन्स का मतलब, और ये तो ईडीएम है ना, स्पिल द बीन्स, कि राज जो है ना वो राज अफशा कर देने कहते हैं, ठीक है। अब एंसेस्टर अबाउजाद कहते हैं, तो फोर फादर्स, चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सिंपल चीजें थी, जो कि जो ना, देखिए मैं आपको बार बार वोकैबुलरी के बारे में कहा था कि बहुत सिंपल आएगी, कोई बहुत हाई फाई वोकैबुलरी नहीं आने वाली। सर प्लस सर का मतलब ओवर एक्स्ट्रा होता है, तो इन एक्सेस अल्फा ऑप्शन होगा, और इसमें ज्यादा किसी की किस्म की घबराने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, देखो बेटा मेरी बात सुने, लर्निंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझते होंगे कि यार ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, दो गलत, ये तो मुझे आता ही नहीं था, पता नहीं क्या होगा। यार बिल्कुल नहीं परेशान हो। देखो जिंदगी में जब भी कोई आपके सामने ये टेस्ट आते हैं, एग्जामिनेशन आते हैं ना, ये आपको हमेशा कुछ सिखा के जाते हैं। आपने उसको जो पॉजिटिव चीज को लेना है, बेटा नेगेटिव चीज को साथ रख लें, साइड पे कर लें। बहुत, अब जब तक आपकी सांस में सांस है, ऑप्शंस और आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है, परेशान किसी लम्हे नहीं होना, ठीक है। 194 में ही टेक्स, पर टेक्स आफ्टर होता है, ये ईडीएम है, फ्रेजल वर्ब है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 9वीं 10वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये आया हुआ है। कितना सिंपल सा दिया हुआ है। डैश वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट विल करना, ये वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टीजर है, इसलिए कि फ्यू वर्ड्स भी होता है,
आ फ्यू वर्ड्स भी होता है, द फ्यू वर्ड्स भी होता है। लेकिन बेटा जब हम कहते हैं ना फ्यू वर्ड्स, इसका मतलब है कि वो चंद वर्ड्स थे लेकिन मेरे किसी काम के नहीं थे। लेकिन चूंकि विल कन्वेंस से हम उसको कन्वेंस कर देंगे, इसका मतलब उनकी अमाउंट मौजूद है, नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, और वर्ड्स काउंटेबल आने की, तो फ्यू और लिटिल का बार बार डिस्कस हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, चार्ली गलत होगा। द फ्यू तब होता जब मैं कहता कि चंद वर्ड, जो भी चंद वर्ड बोले गए वो असर करके, द फ्यू वर्ड्स आई स्पोक वर वेरी मच सफिशिएंट, तो ठीक। लेकिन उसने कहा चंद वर्ड जो बोले वो काम कर गए, फ्यू वर्ड ऐसे नहीं आएगा, इसलिए अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। Choose the correct sentence. In 1838, Sheldon suggested that all plants were made of cells. अब देखें, in 38 that all plants, ये प्लूरल है तो साथ क्या लग गया, were made of cells, ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। बीटा में उसने लिखा that all plants were made of cells. सजेस्ट देखे ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है, सजेस्ट आना चाहिए, ये सजेस्टेड आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे पास्ट है तो आगे भी वर आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्लांट्स, प्लांट कर दिया, ये भी गलत कर दिया। और यहाँ पे plants were made of cells और initiated suggested to, और suggested that आना चाहिए, suggested that all plants were in 1836 Sheldon's suggested to all plants, हाँ ये नहीं उसने plants को suggest किया है, गलत ही पता, गलत है। हेल्प ऑप्शन करेक्ट हुआ। यूज द करेक्ट सेंटेंस में she has beauty, brains and wealth and rare combination, देखो कितनी बात है। अब देखो ब्यूटी, ब्रेन के कॉमा लगाया, एंड वेल्थ के बाद ये ए लगाने की क्या जरूरत थी यहाँ पर, ये तो उसने हाइफन, ये क्या लगाया, हाइफन या डैश लगाया, यहाँ पर भी हाइफन या डैश लगा। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, सेमी कॉलन तो दो क्लॉजेस के लिए आता है, इसलिए गलत हुआ। ये कॉलन बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है इस सब चीजों को, और फ्रेज लग रही है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। पंक्चुएशन का क्वेश्चन था ये वाला। और ये देखें कितनी दफा सेमी कॉलन और कॉलन के दरमियान हमने डिस्कस किया, बार बार डिस्कस किया था इस बात को हमने, ठीक है जी। इसके बाद 188 में चूज करेक्ट स्पेलिंग में फैरू के स्पेलिंग PHAROAH, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा नहीं, OAH होगा, फैरू, फारून। ये जो फिरौन, फिरौन है ना, फिराना है मिस्र, मिस्र के जो फिरौन थे उनको फैरू बोला जाता था, ठीक है जी। ओके जी, अब आ रहे हैं 110 में, चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा पंक्चुएट करेक्टली किया गया है। देखिए, ही सेड टू हिज डिसाइपल, और इसमें कॉमा लगना चाहिए था, ये बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत है, इसमें से कोई कॉमा शॉमा नहीं लगाया, इसके अंदर कॉमा लगाया लेकिन वॉच एंड यहाँ पे फजूल कॉमा लगा दिया उसने, और यहाँ पर उसने कॉमा नीचे भी फ्लाइंग कॉमा लगा दिया इसकी, ठीक है, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक हो गया जी। चलें जी, बताइएगा कितने आपके आंसर ठीक हुए। बस आपने देखो बेटा, जिंदगी हर वक्त आपको सिखाती है, बस आपने परेशान नहीं होना, बार बार कह रहा हूँ। 190 में आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई हैव नेवर नोन हिम के साथ बैठ, बीटा ऑप्शन, ये कितनी दफा डिस्कस किया हमने। अब अपने नोइंग नहीं होता इसके साथ, क्योंकि ये नो, लव, हेट ऐसे वर्ड इनके साथ आईएनजी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। आई हैव नोइंग, आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा यहाँ पे। तो हैड इसलिए नहीं है कि ये पास्ट में नहीं है। हैव नेवर नोन वाला अल्फा करेक्ट होगा। हैव नेवर बीन पैसिवाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, अल्फा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूज द करेक्ट सेंटेंस में यू हैव रिटन, यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी, आपने अक्सर मुझे सुना होगा स्पीकिंग ऑफ। देखो ये सी साउंड स्मेल टच के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, देखो यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग, भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यू हैव ऑफन हर्ड मी होना चाहिए सिंपली। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक, बिल्कुल ठीक है बीटा। ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम वहार नहीं है, नाउन एंड एप्लीकेशन आया हुआ है, हु इज अ बैरिस्टर, बिल्कुल बीटा ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। यहाँ पे यू हैव ऑफन हर्ड मी, हर्ड मी, यहाँ पे उसने फुल स्टॉप लगा दिया, स्पीक ये बिल्कुल गलत कर दिया उसने। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक अबाउट मिस्टर, यहाँ पे सेमी कॉलन वगैरह उसकी जरूरत नहीं थी, आंसर हुआ बीटा। यू द करेक्ट आंसर में द अनएक्सपेक्टेड लाइफ सेड सोक्रेटिस इज अन। अब देखें द अनएक्सपेक्टेड, ये जो है ना द अनएग्जामिन्ड लाइफ, ये क्वेश्चन मार्क में, सॉरी इनवर्ट कॉमर्स में आएगा, सेट के बाद कॉमा लगाया, आगे इज अन पर, ये बिल्कुल ठीक कर दिया, अल्फा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। बीटा में इसमें इसने इनवर्ट कॉमर्स बिगिन नहीं किए, चार्ली के अंदर इनवर्ट कॉमर्स लगाए तो हैं, लेकिन उसने सेट को भी बीच में रगड़ दिया पकड़ के, ठीक है ना, वो भी उसने लगा दिया। और डेल्टा में इनवर्ट कॉमा स्टार्ट किए और सेट लगाए, लेकिन यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आंसर हुआ अल्फा। 193 में चूज द करेक्ट सेंटेंस में गलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय होता है, कितना सिंपल, डेल्टा ऑप्शन है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितने सेकंड्स में ये आंसर क्लियर हुए आपके। चले जी, लास्ट क्वेश्चन था 194 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, देयर इज मिस्टर हाशिम whom दे से। अब देखें whom जो है ना ऑब्जेक्ट है, और who जो है वो सब्जेक्ट। अब देखें इसके फौरन बाद दे लगा हुआ है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो दे से टू हाशिम होना ना, तो दे से टू whom, तो whom का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो देयर इज मिस्टर हाशिम whom दे से, जिससे उन्होंने बात की, यार अल्फा
ऑप्शन करेक्ट होगा, whom के साथ होगा, who के साथ नहीं होगा। अगरचे ये वाला जो डेल्टा ऑप्शन है who के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है, who, they, बिल्कुल पॉसिबल है, अमेरिकन यूज़ करते हैं, ब्रिटिश यूज़ करते हैं, लेकिन ये कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता है। स्टैंडर्ड ग्रामर के अंदर यूज़ नहीं होता। आंसर अल्फा ही करेक्ट होगा, इसी को हम ठीक करेंगे। ठीक है जी। चलिए बच्चे जी, ज़रूर बताइएगा कैसे-कैसे फिर आपने क्वेश्चन किया, कहाँ-कहाँ घबराए, क्या-क्या परेशानी हुई, याद रखिएगा। आखिरी दफ़ा फिर कहता हूँ, आपने रिपीट नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। आपने रिपीट सिर्फ़ इसी शक्ल में करना है कि जब आपसे छोटी-मोटी सिली मिस्टेक्स हुई और नेक्स्ट टाइम आप शेयर हो जाएँगे कि यार अब मैंने ऐसी मिस्टेक नहीं करी। तब आप जाएँ रिपीट की तरफ, अदरवाइज़ रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझते हो कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, टफ़ है, अपनी जो है ना वो लाइन चेंज करें, फ़ील्ड चेंज करें। आज का जो आने वाली दुनिया के लिहाज़ से जो चीज़ें हैं उनको फ़ोकस करें। बेटा डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी जो है ना वो तीर वाली करने वाली बात नहीं रह गई है। ठीक है ना? बहुत से और भी मेथड हैं। बस आपने ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना कि यार मैंने ये मुझसे हुआ नहीं है तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी? अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी-सी वीडियो के साथ।